औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जिन सीनों ने इनको दूध दिया, उन सीनों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन से उगे कोपल बनकर, उस तन को जलील व खार किया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना। मगर अब शम्अ महफिल है कलब में, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में। वो औरत जो के थी सरताप औरत, वो औरत जो के थी सरताप औरत, वो औरत जो के थी सरताप औरत, वो औरत जो के थी सरताप औरत। नजर आती है अब वो सब को सब में, नजर आती है अब वो सब को सब में। दिखलाने के लिए जा रहा हूं शबे बारात को सामने रखिए। कितना सूजी का हलवा बनेगा, कितना बादाम का हलवा बनेगा पता नहीं, लेकिन दिखलाने के लिए जा रहा हूं। सूजी का हलवा खाना फायदेमंद है कि चने का हलवा खाना फायदेमंद है? आपको दिखलाने के लिए जा रहा हूं। लोग सुनेंगे तैयार हैं इंशाअल्लाह। दिखलाने के लिए जा रहा हूं शबे बारात क्या है। शबे बारात है क्या? शबे बारात जागने की रात है, लेकिन उसकी फजीलत कितनी बड़ी है अगर बयान किया जाए तो मौलवी खत कवर में चला जाएगा, लेकिन बयान खत्म नहीं होगा। लेकिन मुख्तसर सुना रहा हूं। शबे बारात को अल्लाह ने बतलाया, शबे कद्र को अल्लाह ने छुपाया। इसमें इसका क्या राज है? इसमें क्या राज है? शबे बारात को इसलिए बतलाया कि लोग उस रात में जाग करके अल्लाह की इबादत करे, तस्बीह व तहलील करे और अपने गुनाह की माफी मांगे, ताकि इंसान अपनी मगफिरत करा सके। और शबे कद्र को इसलिए नहीं बताया ताकि इंसान उस पर भरोसा करके ना बैठ जाए। दिखलाने के लिए जा रहा हूं। 4 रात अफजल है, 4 दिन अफजल है। बकरीद का रात अफजल है, 4 रात अफजल है। बकरीद का रात है, बकरीद का रात है, और अरफा का रात है, शब बारात की रात है, और आशूरा का रात है। ये 4 रात अफजल है, 4 दिन अफजल है। ईद का दिन है, बकरीद का दिन है, अरफा का दिन है, आशूरा का जुमा का दिन है। ये 4 दिन अफजल है। हर इंसान के पास 3 ही दिन है, चौथा दिन किसी के पास नहीं। कितना दिन है? 4। 3 दिन है हर इंसान के पास। एक दिन जो गुजर गया उससे नसीहत पकड़िए, वो दिन आने वाला नहीं है। एक दिन है जिसमें अभी हमरा अभी जिंदा है, इसी को गनीमत समझिए, यही अपना दिन है। एक दिन जो कल है, जो कल आने वाला है, वो पता नहीं कल किसको नसीब होगा, कल किसको नसीब नहीं होगा। इसी तरीके से जो महीना गुजर रहा है, शायद शाबान का महीना है, जो महीना गुजर गया वो रजब का महीना था। शाबान का था ना? शाबान का महीना चल रहा है, रजब है, रजब है, और शाबान का महीना आने वाला है।
और उसके बाद रमजान है। ये रजब गुजरने वाला है। रजब में नेकी की खेती लगाई जाती है और शाबान में उसमें पानी पटाया जाता है, उसको सींचा जाता है, और रमजान में उसके फल को तोड़ा और काटा जाता है। दिखलाने के लिए जा रहा हूं, उस रात में आपको 3 काम करना है, चौथा काम नहीं करना है। पहला काम, आपको शबे बारात की रात में जाग करके अल्लाह की इबादत करना है, तस्बीह तहलील करना है। दूसरा काम, कब्रिस्तान जाना है, वाजिब और फर्ज समझकर नहीं जाना है, जब मर्जी करे तब जाना है। और तीसरा काम अल्लाह की इतनी इबादत करें, इतनी इबादत करो, इतनी इबादत करना ताकि हमें और आपको अल्लाह की जात पर यकीन हो जाए कि पूरी रात जाग करके अपने खुदा से अपने गुनाह की मग़फ़िरत करा देंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात और उम्मीद है कि हमारा आपका गुनाह माफ हो जाएगा इंशाअल्लाह। यही 3 काम करेंगे 8 बजे इंशाअल्लाह। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फकीरी से पहले, गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले, गनीमत है दौलत जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत, जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत, जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है, तोहफाए मुसलमान को रमजान मुबारक हो, तोहफाए मुसलमान को लेकर के ये आ गया है, बेशुमार नेमतें दिन रात बरसती है, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, तोहफाए मुसलमान को रमजान मुबारक हो। बस रमजान के वाले से पैगाम सुनाकर पैगाम खत्म हो रहा है, इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। रमजान में क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए? रमजान में गुनाह क्यों होता है? रमजान में गुनाह क्यों होता है, इसका राज आपको बतलाने के लिए जा रहा हूं। छोटा बच्चा रोजा रख लेता है लेकिन बच्चे का बाप रोजा नहीं रख पाता, इसका राज बतलाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनेंगे जरा हाथ दिए इंशाअल्लाह। बतलाया गया इंसान दुनिया में नमाज पढ़ के जाएगा, बदला मिलेगा, लेकिन फरिश्तों के हाथ से मिलेगा। इंसान ज़कात देकर जाएगा खुदा के पास, लेकिन बदला मिलेगा फरिश्तों के हाथ से मिलेगा। इंसान हज करके खुदा के पास जाएगा, लेकिन बदला मिलेगा फरिश्तों के हाथ से मिलेगा। लेकिन जब इंसान रोजा रखकर जाएगा तो बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्तों के हाथ से नहीं मिलेगा, खुद खुदा के हाथ से मिलेगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है। दिखलाने के लिए जा रहा हूं। रमजान में होता क्या है, जब इंसान सहरी खाता है फिर पूरा दिन इंसान खाता नहीं है। सहरी खाया फिर पूरा दिन कोई खाने से मतलब नहीं। ये खुदा का बंदा क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है, ऐ खुदा तू खाता नहीं मैं खाता नहीं, तू पीता नहीं मैं पीता नहीं, तुझे बीवी से कोई मतलब नहीं, मुझे बीवी की हाजत नहीं। खुदा कहता है मेरा बंदा मेरी नकल उतार रहा है, मेरी कॉपी कर रहा है, रोजा मेरे लिए है। दिखलाने के लिए जा रहा हूं। इंसान रोजा रखता है लेकिन जब खुदा के पास जाएगा तमाम फरिश्ते होंगे, तमाम नबी होंगे, लेकिन जब नामे आमाल खुलेगा, जब रोजे की बारी आएगी
तो अल्लाह अपने हाथों से दाहिने हाथ में इंसानों को नामे अमाल देंगे। लेकिन अब देखिएगा, ये रजब का महीना खत्म हो गया, शाबान का महीना, ठीक रमजान से ही खाने से 2-4 दिन या 1 हफ्ता पहले एक पोटली दवाई जमा कर लेंगे, एक पोटली दवाई। और अगर मौलवी साहब पूछेंगे समझी रोजा नहीं रखते हैं, क्या करें, ये पेट दर्द है, ये गैस्ट्रिक का शिकार है, इसलिए रोजा नहीं रख पाते हैं। ये दवाई का बहाना दुनिया से चलेगा, खुदा से नहीं चलेगा। छोटा बच्चा रोजा रख लेता है, बच्चे का बाप रोजा नहीं रख पाता, इसका क्या राज है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। छोटा बच्चा हौसला हार नहीं रहा है, हौसला जीत गया। रोजा रखना आसान। ये 55 साल का होकर के, 80 साल का होकर के क्या बोलता है, 15 घंटे का रोजा होगा, गर्मी का जमाना होगा, मेरे बाप से भी नहीं होगा। ये हिम्मत हार गया, रोजा रखना मुश्किल हो गया। ये छोटा बच्चा हिम्मत हार नहीं रहा है, हौसला जीत गया, रोजा रखना आसान हो गया। आप इंसाफ से बताइए, आप जो रोजा रखते हैं भूखा तो नहीं रखते हैं? सहरी आप लोग भर चोट खाते हैं, जितना पेट में आ सके सहरी खाते हैं। सहरी खाने के बाद आप फजर की नमाज अदा किए, उसके बाद आप काम काज में मशगूल हो गए, आपको न भूख का एहसास न प्यास का एहसास। जब आप काम करके वापिस घर आए तो आप गुस्ल कर लिए, नहा लिए, पूरा बदन आपका ठंडा हो गया, फिर आप सो गए, सोने में बेखबर हो गए। जब आप जागे हैं तो असर का वक्त हो रहा है, अब आपको भूख लग रही है, कितना देर का रोजा है, हिम्मत कीजिए, रोजा रखना आसान हो जाएगा। एक आदमी, गुनाह रमजान में क्यों होता है, बतलाया गया कि 12 शैतान कैद है, ये 58-54 आजाद है, इन्हीं की वजह से गुनाह होता है। तो दूसरा मतलब बताया गया शैतान दोनों कैद है, बड़ा छोटा दोनों। तो तीसरा मतलब बताया गया कि शैतान की वजह से नहीं, गुनाह जो रमजान के महीने में हो रहा है ये नफ्स की वजह से हो रहा है। चौथा मतलब बताया गया, ये नफ्स जो टूट गया है रोजा रखने की वजह से। तो चौथा मतलब बताया, पांचवा मतलब बताया गया, ये नफ्स की वजह से नहीं, ये नफ्स की असर की वजह से। आपने लोहार को बाजार में धोखा का जो भाती चलाता है, लोहार को देखे होंगे, भाती में गर्म लोहा होता है, भाती से लाल सुर्ख मोटा लोहा, ये कोई लोहा निकाला भाती से, और बगल में पानी होती है, जब उसमें डाला जाता है वो छन से बोलता है, छन से बोलता है। जब पानी से लोहे को निकाला जाता है तो गर्म ही होता है, जबकि पानी से निकला उसको मुकम्मल ठंडा होना चाहिए, लेकिन उसका असर बाकी है। 11 महीना गुनाह में गुजर गया, इसलिए उसका असर बाकी है, इसलिए रमजान के महीने भी गुनाह हो रहा है। न चित कर सके न सके पहलवा को, न चित कर सके न सके पहलवा को, बरे मोजी को मारा नफ्स अम्मारा तो कर मारा, बरे मोजी को मारा नफ्स अम्मारा तो कर मारा, नहंगो अज़दा वो शेर मारा तो क्या मारा। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों पर सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर लाखों पर सजदे में सर मारा तो क्या मारा। हरारत आई है, एक लाइन का हरारत पूरा करके पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दुनिया में अल्लाह को राजी कैसे करना है, आपको मिसाल दे रहा हूं। हरारत आई है एक लाइन का। माँ बेटे से नाराज हो जाती है, माँ बेटे से नाराज हो जाए, माँ को मनाना आसान। माँ बेटे से नाराज है, माँ बेटे से बात नहीं कर रही है, लेकिन बेटी से पूछती है, बेटी देखो भाई ने कुछ खाया कि नहीं खाया तुम्हारा। क्या माँ का कलेजा होता है भाई, लेकिन पता है कि बेटा से नाराज है, लेकिन फिर भी नाराज होने के बाद भी माँ बेटे का ख्याल कर रही है। इसी तरीके से अब माँ नाराज है बेटे से, बेटा भागा भागा आया, माँ का पैर पकड़ लिया, मुंह खोला, हाथ जोड़ा, मुंह खोल के बोला माँ मुझे माफ करो। बताओ माँ माफ करेगी नहीं करेगी? माँ फौरन माफ कर देगी। आपने देखा माँ को मनाना कितना आसान, इससे ज्यादा रब को मनाना आसान है। माँ का पैर पकड़ना पड़ रहा है, हाथ जोड़ना पड़ रहा है, मुंह खोलना पड़ रहा है, तब माँ माफ कर रही है। खुदा का पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं,
हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं, इरादा जमीन पर हुआ, आसमान पे खुदा ने माफ कर दिया। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में, जो कुछ है तेरे दिल में सभी उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। बस हिंदू मुसलमान के हवाले से 1 मिनट का पैगाम खत्म हो रहा है। अभी हमारे घर के बगल में जब मैं गाड़ी क्रॉस कर रहा था, जब मैं रास्ता भूल गया तो मुझे रास्ता बताने वाला एक हिंदू भाई मिला। कहा कि आपका जहाँ एक मिलाद का प्रोग्राम हो रहा है, इस्लामिक प्रोग्राम, आप ये सीधा रोड जाइए। आप जानते हैं हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, मालूम होना चाहिए। आज लोग लड़ाने वाले हमें लड़ा रहे हैं, लेकिन हमें लड़ना नहीं है। ये दोस्ती और गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह। दिखलाने के लिए जा रहा हूं, हमारे नबी का फरमान क्या है कि मुसलमानों, तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई हिंदू भाई है, वो मरेगा, वो अपना हिसाब देगा, लेकिन अगर वो भूखा सो गया, तुम खाना खाकर सो जाओगे, कल कयामत के दिन इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ, उसी नबी की उम्मत हम पैदा हुए, लेकिन दिखलाने के लिए जा रहा हूँ इस हिंदुस्तान की खूबसूरती। बगल में पाकिस्तान है, बगल में और दूसरा मुल्क है, लेकिन 4 मजहब के लोग आपको नहीं मिल सकते। हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यहाँ आपको सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे। 4 मजहब के लोग अगर कहीं मिलने वाला है तो प्यारा हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान में हम लोग हैं। दुआ कीजिए, जब हम लोग दुनिया में हैं तो जिंदा हिंदुस्तान में हैं, जब मरेंगे तो इसी वतन की मिट्टी में हम लोग दब जाएंगे, मर जाएंगे। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब। आप लोगों में से कोई अजमेर गया हो, गए होंगे तो अजमेर में गौर कीजिएगा, अजमेर के अंदर मोती मस्जिद है। अजमेर में जो मोती मस्जिद है, वहां जो नक्शा रखा गया है, मस्जिद जो बना, जो मस्जिद जिस नक्शे से बना है, वो मस्जिद का नक्शा नहीं है, वो मंदिर का नक्शा है। और आप गुजरात में जाइएगा, एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर में जो नक्शा रखा गया है वो मंदिर का नक्शा नहीं है, वो दिल्ली की जामे मस्जिद का नक्शा रखा हुआ है। पहले का हिंदुस्तान किया था, मुसलमान मस्जिद बनाए मंदिर के नक्शे से, और हिंदू भाई मंदिर बनाए मुसलमान की मस्जिद के नक्शे से। इस हिंदुस्तान के बादशाह गुजरा है, उसका नाम था मुरारजी भाई देसाई। हिंदुस्तान के वजीर आजम गुजरे हैं, उसका नाम था मुरारजी भाई देसाई। बगल में मंदिर है, बगल में मस्जिद है, दोनों बगल में है, लेकिन मंदिर तो आबाद है, मस्जिद सुनसान है। मुरारजी भाई देसाई ने मुसलमानों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मुसलमानों, तुम मुझे एक इमाम दो, तुम मुझे एक मौजिन दो, मैं अपने जेब से तनख्वाह दूंगा। मुसलमानों ने कहा, आप तो हिंदू हो, आपको इमाम की क्या जरूरत, आपको मौजिन की क्या जरूरत। कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से ईश्वर का घर मंदिर आबाद है, इसी तरीके से अल्लाह का घर, ईश्वर का घर मस्जिद भी आबाद रहे। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी ने मुसलमानों को, हिंदुओं को एक जगह जमा किया, बिल्कुल खड़े हो गए और दोनों से कहा कि मुसलमान तुम समझते हो, हिंदू समझकर तुम मुसलमान होकर हिंदू से लड़ते हो, हिंदू समझकर तुम मुसलमान से लड़ते हो, लेकिन मैंने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमानों से मीम को निकाला। जब हा और मीम को एक जगह जमा किया जाता है तो हम हो जाते हैं। जब हम दोनों हिंदुस्तानी हैं तो फिर झगड़ा किस बात का खड़ा करते हैं। कहा महात्मा गांधी ने, हिंदू को बुलाकर पूछे दुनिया जाने वाली है, कहेगा जाने वाली है। मुसलमान को बुलाकर पूछो ये दुनिया जाने वाली है, कहेगा जाने वाली है। कहा कि जब जो दुनिया जाने वाली है तो उस पर फिर झगड़ा हम लोग क्यों खड़ा करते हैं। एक किताब है महाभारत, महाभारत में लिखा, हमारे नबी का तज़किरा जो महाभारत में आया, महाभारत में लिखा कि
गुफा में एक गुफा है और उसमें एक इंसान पक्षुराम से तालीम हासिल करेगा, महाभारत में लिखा। तो उसी में हमारे मजहब में लिखा कि गारे सौर में हमारे नबी रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करते रहे। हमारे नबी का तज़किरा महाभारत में मौजूद है। इंशाअल्लाह ये गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत और प्रेम के साथ रहेंगे। हाँ उठिए इंशाअल्लाह। का भागा कछो खिर न रहाई, देखत ने चला जग जाई। का भागा कछो खिर न रहाई, देखत ने चला जग जाई। 1 लख पोत सवा लख नाती, तारा बंद घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाए, तारा बंद की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झार जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। कोई हिंदू हो कि मुस्लिम, सभी एक डगर के राही। कोई हिंदू हो कि मुस्लिम, सभी एक डगर के राही। ये वतन ही अपना धन है और इसके हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तलक हम, तो बरस रहा था सोना, तो बरस रहा था सोना। जहाँ हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही। जहाँ हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही। लोग कहते हैं यार हिंदू मुसलमान से नफरत करता, मुसलमान कहता है हिंदू से नफरत, हिंदू हमसे नफरत करता। हिंदू भाई समझते हैं मुसलमान हमसे नफरत करते हैं। लेकिन पता है आज भी मुसलमानों का नफरत करने वाला कोई हिंदू भाई नहीं है, बल्कि आज भी मुसलमानों से दोस्ती रखने वाला हमारे हिंदू भाई हैं। आप देखे होंगे मरवाही में अभी हमारे कारी अकबर इस्लाही साहब इमामत करते हैं। मैं जब भी जाता हूं देखता हूं गैर मुसलमान से ज्यादा गैर मुस्लिम हमारी हिंदू माँ बहनें आती है। कारी साहब जरा पानी पे पढ़ कर दीजिए, हमारे बच्चों को शिफा मिल जाए। आज भी हिंदू हमारी माँ बहनें आती है। आज भी हमारा हिंदू दुश्मन नहीं है और मुसलमान हिंदू भाइयों का दुश्मन नहीं है। मुसलमान शायर, एक दोहा सुना कर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। मुसलमान शायर है लेकिन मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। अमीर खुसरो एक रास्ते से गुजर रहे थे, 4 लड़की कुएं पानी भर रही थी। तो अमीर खुसरो ने कहा बेटी पानी पिला दो। कहा कि आप तो शायर आदमी हैं, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाऊंगी, आपको शेर पढ़ना होगा। तो कहा कि फरमाइश बतलाओ। तो पहली लड़की ने कहा कि मुझे खीर खाना पसंद है, उस पर मिश्रा कहिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, उस पर मिश्रा कहिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरा घर में पूरा रात कुत्ता जागता है, मेरे घर की हिफाजत करता है, उस पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, उस पर मिश्रा कह दीजिए। तो अमीर खुसरो ने
चारों लड़की की फरमाइश 2 मिसरों में तब्दील किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछता। बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमवा कहाँ से पाए, अमवा कहाँ से पाए। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वज़ू करूं अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। जात हूँ मैं मुसलमान का, हूँ भारत की धूल। आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल।